हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई सेकंड लास्ट एपिसोड 29, जो कि फाइनली अब इस ड्रामे का एंड होने वाला है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा अब ख़त्म होने को है। आज फाइनली उसका लास्ट एपिसोड आएगा। वैसे तो जब क्यूट क्यूट सीन्स दिखाने का टाइम आया, उस टाइम पे इन तीनों का बहुत सारा लड़ाई झगड़ा दिखा दिखा के हम लोगों का सर खा गई ये लोग। और अब जब मिराल को अक्ल आया, अभी आते ही एपिसोड खत्म। दिस इज वेरी अनफेयर विथ ऑडियंस। सच में यार बहुत बुरा हुआ है। अली यहाँ पे फोटो लगा रहा है वो अपने पापा का, और यहाँ पे मिराल रिएक्ट नहीं कर रही है। बस यही यही चुप रहना सब कुछ कह रहा है कि ये अपनी गलतियों को अब रियलाइज कर रही है कि ये क्या कुछ कर चुकी है। और जब कोई इंसान आपको बहुत भाव दे रहा हो, बहुत अहमियत देता हो, और इस कदर से आप सामने खड़ा हो और आपको नज़रअंदाज करके चला जाए, ये बहुत तकलीफ देता है। बिकॉज सामने वाला कुछ भी कर ले रही है, मिराल कितना भी कुछ भी करती थी, लेकिन अली उसको हमेशा भाव दिया करता था, हमेशा बात करता था। इस बार तो वो आग में झुलसते हुए बची है, लेकिन वो उसका हाल नहीं पूछ रहा है। ये इसके लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। इसका तो रिएक्शन ही बता रहा है कि इसको उस चीज़ का कितना तकलीफ है, जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि जो की है उसका पछतावा तो होना चाहिए ना। किसी ने तो मिराल को रियलिटी चेक दिया कि वो इस्तेमाल हो रही है एलिया के हाथों, और वो भी बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल हो रही है। और थोड़े टाइम जो इसने कहा कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी इसको डाउट ही है कि ये गलत कर रही है। इसको अब भी दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। क्या दिमाग है ना मैडम में। अब इन आंटी का बात सुनने के बाद में शायद मिराल को इस बात का अक्ल आ रहा है कि एलिया वो लड़की है जिसको अली खान ठुकरा चुका है, और वो ठुकराए जाने की वजह से ये सारा ड्रामा कर रही है कि मैं उसके लाइफ में, एलिया का तो यही है, मैं अली के साथ ना रह सकी खुश तो मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। आई होप कि मिराल को समझ आए एलिया कितनी चालाकी से इसको उसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती है। वैसे तो ये एलिया जितना तेज बनती है उतनी तेज तो है नहीं। अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में तो इसका जो हर्षर नशर होने वाला है ना, मैं बस आई कांट वेट फॉर नाइट। मेरे से ना रात का इंतज़ार नहीं हो रहा है इसीलिए, क्योंकि इस एलिया का बहुत बुरा कंडीशन होने वाला है और वो करेगा अली खान, और बस मुझे वही देखना है। क्योंकि ने मिराल को बहुत नुकसान पहुंचाई है, और मिराल को तो बहुत गंदा फंसा दिया है। आज मुन्ना सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया दादी के सामने। ये तो दादी से छुप के सिगरेट पिया करता था, बट इस बार दादी बुलाने के बजाय इसके सामने आके खड़ी हो गई, और नतीजा ये निकला। ऐसे ही बच्चे ऐसे ही पकड़े जाते हैं, एक्सपोज होते हैं माँ बाप के सामने में, बेचारे पकड़े जाते हैं नशा करते हुए। खैर, मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मैं नहीं करती ये घटिया हरकत। गाइस, मिराल टॉपिक पे अली बात नहीं करना चाहता, और ये बात सुनकर मिराल को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी ना। बिकॉज जो इंसान हमेशा इसकी बातें किया करता है, हर वक्त इसके बारे में पूछा करता है, अब वो उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, और अब उसका दिल बहुत सख्त हो गया है इसके लिए, अपने चारों तरफ दीवार खड़ा कर लिया है इसके लिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। मिराल के ये बहते हुए आंसू बता रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा गिल्ट में है। इसीलिए मैं हमेशा वीडियो बनाती थी तो मैं हमेशा कहती थी कि ये इतना रोएगी, इसको इतना पछतावा होगा जिसका कोई हद नहीं होगा। अभी इसको पछतावा जो हो रहा है ना, बहुत गंदा वाला पछतावा हो रहा है। बट अच्छी बात ये है कि ये दूर खड़ी दादी का और अली का, दोनों का बातें सुन रही है, जिससे कि उसको समझ आ रहा होगा कि सच में दादी और ये दोनों झूठ नहीं बोलते उसको, सच में ये बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है।
ऑब्वियसली यार, इतना प्यार कोई किसी को कर सकता है क्या? और इस वक्त दादी जो कन्विंस करने का कोशिश कर रही है अली खान को मिराल से बात करने के लिए, उसका केयर करने के लिए, सब कुछ समेटने के लिए, ये सब इंसान तब करता है जब सामने वाला चाहता है। लेकिन मिराल तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत हद से आगे बढ़ चुकी है। और उस पॉइंट पे कोई भी रहेगा ना तो किसी भी इंसान को उसके सामने जाने का दिल नहीं करेगा। बार बार खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर तो और ज्यादा तकलीफ हो रहा होगा इसको। मिराल चाह रही है बात करना, लेकिन अली को बात नहीं करनी। मत करो, अच्छी बात है। हर बार ये भाव खाती थी ना, इस बार अली की बारी है। मैं भी चाहती थी कि अब वो भाव खाए, जब उसका टाइम आए तो थोड़ा सा तो वो भी दिखाए। चलो दिखाया, बट दिखाने का क्या फायदा, मैडम बेहोश हो गई। बस बस यही एक चीज काफी है अली को दौड़ करके आने के लिए, जो कि वो भागा भागा आ भी गया। मिराल की हरकतें ही ऐसी हो रखी है कि अली चाह कर भी अपना कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ा पा रहा है। किसी को भी अपना कदम बढ़ाने से पहले ना बहुत डर लगेगा, ऐसी हरकतें अगर कोई किसी के साथ कर दे उसके बाद में। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मिराल नाटक कर रही थी, बेहोश हुई थी, बट वो बेहोशी से बाहर बहुत जल्दी आ चुकी थी और ये बस नाटक कर रही थी कि अली क्या कर रहा है ये देखने के लिए। और वो जैसे इसको छोड़ के उठा, बस उसके सामने सॉरी बोलना शुरू कर दी। सॉरी? अरे मैडम जी, आप सॉरी बोल रही हैं? बस एक छोटा सा सॉरी, इसी से काम चल जाएगा। बट यू नो वॉट, ये जो दिल होता है ना, ये बहुत बुरी चीज होती है, बहुत गंदी चीज। एक दफा सामने वाला इंसान बस एक दफा मनाए ना तो वो मान जाता है। अगर सामने वाला बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, लाइक अली खान, देन देख लो आप अली का रिएक्शन। बस एक बार सॉरी बोल दी और बस पिघल गया, हो गया। उसका पूरा गुस्सा शांत हो चुका है अब मिराल के लिए। अब मिराल से उसको कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं भाई। इतनी जल्दी नहीं मानना था, लेकिन थोड़ा और भाव खा लेते ना, क्या हो जाता। गाइज वैसे इतना प्यारा लड़का होता है क्या कि आप इतनी सारी गलतियां करो, इतना कुछ बर्बाद करो और वो आपके एक सॉरी पे पिघल जाए, मान जाए। गाइज मिराल कन्फेस तो कर रही है अली के सामने कि जिससे प्यार की, उसके सामने कभी इजहार ना कर पाई। अब मुझे अभी याद आया कि अरे एडिट भी तो करनी है ना, अब मैं इसका एडिट करने वाली हूँ। मेरे दिल मुबारक हो, यही तो प्यार है। गाइस ये गाना ना इन दोनों की फिलहाल की जो ये स्टोरी चल रही है ना, इसके ऊपर बहुत परफेक्ट बैठने वाला है। सो मैं यहाँ से उठ के पहले शदाई का एडिट करूंगी। लड़के को देखो कितना प्यार से उसको डील कर रहा है। उफ यार, बड़े दिनों बाद में इतना प्यार देखने को नजर आ रहा है इस ड्रामा में, वो भी सेकंड लास्ट एपिसोड में। देखने की तो खुशी है मुझे, बट उतनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि लास्ट एपिसोड आ जाएगा। कम से कम 2-4 एपिसोड और दे देते तो क्या हो जाता। चलो मैडम, फाइनल वाला सॉरी भी बोल ली। और छोड़ना भी मत अली खान, छोड़ने की गलती ना करना। इस इलिया का ही तो असर नशर देखने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। गाइस ड्रामा फाइनली हैप्पी एंडिंग की तरफ तो जा रहा है। ये सब देखने के बाद में तो साफ साफ समझ आ गया है कि हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है, क्योंकि अब मिराल के दिल में ना ना अपनी नानी के लिए कोई शिकवा शिकायत है, ना अपने हस्बैंड के लिए कोई शिकवा शिकायत है। और एलिया का तो बहुत बुरा होगा ही। बस आई होप कि मिराल सही सलामत वहां से बच बचा के अली खान उसको लाए वापस। बस यही यही इच्छा है हम लोगों की, क्योंकि अपकमिंग प्रोमो तो बहुत खतरनाक है, जिसमें वो अली इतना बड़ा सा राइफल लेकर के गया है एलिया के घर पे, और उस राइफल से अगर उस एलिया को उड़ाएगा ना तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा। आई होप कि उसको उड़ा दे, क्योंकि मैं उससे बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब अपने दिए हुए पैसे लेकर के मैडम, ये पैसे जिस टाइम पे अली बता रहा था कि मैं तुम्हारे दिए हुए पैसे अब तक संभाल के रखा हुआ हूँ,
उस टाइम पे तो यकीन कर लेना था ना, लेकिन नहीं, उस टाइम पे तो की नहीं। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही समझ आया, लेकिन दुरुस्त समझ आया है मैडम को। अब कोई गलतफहमी होने का कोई गुंजाइश नहीं है। और अब तो मैडम का जेलसी भी शुरू हो गया है। शादी का ख्वाब तो बड़ा प्यारा प्यारा देख रही है यार। जिस टाइम पे शादी हुई उस टाइम पे ही इंजॉय कर लेती तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन नहीं, उस टाइम पे तो दुश्मनी निभाना था ना मैडम को। चलो, मुझे ना कुछ खास देख करके मजा नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि इतना कुछ कर चुकी है, इतना कुछ कर चुकी है ना, कि इतनी जल्दी माफी तो नहीं मिलनी चाहिए थी मिराल को। कम से कम 1-2 दिन तो अज़ियत में गुज़ारना ही था, लेकिन कोई बात नहीं। अली के लिए खुशी हो रही है कि चलो भई, उसको उसका प्यार मिल गया। अब वो बेचारा शदाई बना चारों तरफ फिरेगा नहीं, क्योंकि उसको उसकी मंजिल मिल गई। गाइज़, और अब तो मैं एक्साइटेड हूँ दोबारा से इनकी शादी देखने के लिए, क्योंकि अब दोबारा से इनकी शादी तो होगी। अब मैं बस वही शादी देखने के लिए एक्साइटेड हो रही हूँ। अब इतना कुछ करने के बाद में उस बेचारे को वापस से अपने रूम में भेज रही है। दिस इज नॉट फेयर यार। इतना प्यार से बैठ के वो देख रहा है, कोई इतना प्यारा चीज कैसे मिस कर सकता है? कैसे कैसे रूम से बाहर भेज सकती है उसको? मिराल अपना दिमाग फिर से किसी तख्त पे रख दी हुई है, किसी तख्त दरख्त पे रख करके ना फैसला की है एलिया के पास जाने का। अगर वो गई है तो उसको विथ प्रोटेक्शन जाना चाहिए, ना कि अकेला जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो ये की है। एलिया का सच जानने के बाद पता नहीं मिराल को इतना कैसे यकीन है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी वो। और इधर ये दोनों दादी पोते खुशी मना रहे हैं कि मिराल मान गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है। बट अभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है दादी, ज़्यादा खुश मत होइए, अभी फिर से एक पहाड़ टूटने वाला है। वैसे तो शहर इस ड्रेस में और इस चश्मा के साथ में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, बहुत टू मच प्यारी लग रही है साड़ी में। पाकिस्तानी हीरोइन जब साड़ी पहनती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए क्योंकि वो बहुत कम साड़ियाँ पहनती है, इसलिए वो साड़ियाँ में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इन वैसे तो साड़ी में हर कोई प्यारा लगता है, बट जो नहीं पहनता है वो कुछ कुछ टाइम्स पे ओकेजन्स पे पहनता है तो अच्छा लगता है। मिराल का ये एटीट्यूड अब जच रहा है, अब लग रही है कि सी इज द वाइफ ऑफ अली खान, द अली खान। इस हक को देख करके तो मैं जल गई, मैं बिल्कुल जल गई। मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आया, नहीं, मेरे अंदर यकीन, मतलब वो क्या होता है, खुशी नहीं हो रही है। और जो ये अपने बारे में बता रही है कि हम और अली दोनों साथ में वापस से शादी करने वाले हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने वाले हैं, और इस इलिया के शकल पे जो 12 बजे हैं ना, वो 12 बजना तो साफ साफ समझा दिया है मिराल को कि वो इसको अली के साथ खुश देखना ही नहीं चाहती है। मिठाई तो लाई खिलाने के लिए, लेकिन उसको साथ में ये भी समझ आ रहा है, जो वैसे वो जो समझने के लिए आई थी उसको समझ आ गया कि ये इलिया सब कुछ किस लिए कर रही थी। सब कुछ इसीलिए ही कर रही थी कि मिराल भी अली के साथ खुश ना रह सके। बाबू, तुम्हारी बीवी जो है ना, तुम्हारे दुश्मन के घर पे वापस से चली गई है, अपना दिमाग को कहीं बेच खाई है, मिठाई खिलाने गई है, मिठाई खिलाने, और खुद का जान दांव पे लगा के वापस आई। ये कॉल्स पे पता करने से बेटर है कि तुम उठो, अपना दिमाग चलाओ और जाओ। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वही सेम जो ये कहावत है वो जच रहा है मिराल के ऊपर। कुछ टाइम के लिए बहक गई थी, भटक गई थी, बट रास्ता आ गया है, समझ आ गया है कि मुझे ये नहीं करना था, गलत किया मैंने एंड ऑल। बट इस कदर से फ्री विदाउट प्रोटेक्शन मिराल को ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब जान रही है कि इसकी जानी दुश्मन है, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत तो फ़िलहाल ये लगा है इसका। और अगर ये मिलने आई भी है तो अली को इन्फॉर्म करके आती ना, लेकिन उसको भी इन्फॉर्म करके नहीं आई। सबसे बड़ी गलती तो फ़िलहाल ये की है मैडम। गाइज़, वैसे ये जो धमका रही है ना एलिया को अब समझ आ रहा होगा कि ये मिराल नहीं बोल रही है, अली खान की वाइफ बोल रही है। अब अपनी दोस्त का असल चेहरा
सामने आ गया इसके कि इसकी दोस्त इसके साथ भी क्या कुछ कर सकती है। जब दोनों तरफ से गन पॉइंट पे खड़ा कराई तो मैडम को समझ तो आ ही गया होगा, बट ये सही तो कह रही है, गलती तो कर रही है एलिया। एलिया गलती नहीं कर रही है, गुनाह कर रही है, क्योंकि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और इस भी कुत्ते की मौत आ चुकी है और अब ये भी कुत्ता बहुत जल्दी मरेगी। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।